हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आ चुका हूँ फिर से नई अपडेट के साथ में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। तो आज की इस अपडेट में हम बात करने वाले हैं कि अब जो है कि हमारा काउंसलिंग प्रोसेस हो चुका है और एडमिशन प्रोसेस क्या होगा और इसकी जो है कि टोटल एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसकी डिटेल्स को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि रिलेटेड वीडियो जब भी अपलोड हो तो नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपका जो है कि टोटल मार्किंग हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने एग्जाम दिया होगा, फिर आपको जो है कि आपका रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद आपका इंडेक्स मार्किंग, आपका जो कि टोटल मार्किंग, जनरल रैंक एंड जो है कि सारा डॉक्यूमेंट के साथ में आपको अवेलेबल हो गया, सब आपको प्रिंट आउट मिल गया। और जो है कि कितना रैंक है आपका, जो कि उसके अनुसार काउंसलिंग होगा या नहीं होगा उसने आपने पूरा देख लिया। तो अब बात आ जाती है कि अब हमें कॉल लेटर भी मिल गया, प्रोवाइड हो गया कॉल लेटर यूईटी और पीईटी बोथ दोनों के लिए। तो अब बात आ जाती है कि अब हमारा काउंसलिंग ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा। तो किन्हीं ने ऑनलाइन भी करवा सकते हैं और ऑफलाइन भी करवा सकते हैं, दोनों मोड अवेलेबल है बीएचयू की तरफ से। तो अब बात आ जाती है कि आप ऑनलाइन मोड पे अगर आप करवाते हैं तो आपका जो स्टेप्स क्या होगा। तो अगर आप ऑनलाइन मोड पे करवाते हैं, जो भी आपने कोर्स किया है, तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे। ये तो आपका पोर्टल बना दिया गया लॉगिन करने के लिए और चेक करने के लिए। तो यहाँ से आप चेक करेंगे, यूजी या पीजी दोनों है, तो दोनों आप चेक करेंगे। तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी होगी या पासवर्ड जो भी आपने क्रिएट किया होगा, तो वो होगी आपकी। उसके अनुसार आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप पेज पे पहुंचेंगे। तो चलिए हम भी लॉगिन करके आगे पेज पे समझते हैं कि आगे हमको प्रोसेस क्या करना है काउंसलिंग के बाद में, सीट अलॉटमेंट के बाद में। तो जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको जो है कि एक नया ऐसा पेज खुल के मिल जाएगा जहां पे आपको टोटल डिटेल्स मिलेगी, जैसे कि आपको रूल एंड प्रोसीड्यूर्स मिल जाएगा, शेड्यूल मिल जाएगा, कॉल लेटर मिल जाएगा। यानी कि कॉल लेटर आपका अगर जारी होगा तो आपको कॉल लेटर इसी में दिखाया जाएगा, इस वाले जो है कि आप पेज पे आप इस वाले लिंक पे क्लिक करके अपना चेक करेंगे। फिर आपको प्रीफरेंस एंट्री फॉर्म मिलेगी, फिर कोर्स एलोकेशन और हॉस्टल एलोकेशन। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देते हैं कि कैसे कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक आपको यहाँ पे मिल रहा है कॉलिंग फॉर द ऑल टाइप सीट मिला है यहाँ, और मोड हमने कौन सा मोड चूज किया था काउंसलिंग के लिए। तो हमने काउंसलिंग के लिए जो कि ऑफलाइन मोड चूज किया हुआ था, तो ऑफलाइन मोड हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। फिर दूसरा आ जाता है शेड्यूल। तो शेड्यूल आपका कब डेट वाइज मिला हुआ है, यानी कि आपको कब काउंसलिंग का डेट है वो आपके शेड्यूल में चेक होगी, आप शेड्यूल में चेक कर सकेंगे। फिर आपके पास यहाँ पे देखिए कॉल लेटर आ जाता है। कॉल लेटर वाले सेक्शन में आपको कॉल लेटर मिलेगा कि उसमें आपका टोटल मार्क्स दिया हुआ रहेगा, जैसे जनरल नंबर, ओबीसी नंबर, फीमेल नंबर या आपका रैंक, इंडेक्स नंबर, टोटल इसमें आपको कॉल लेटर में रहेगी। तो कॉल लेटर टोटल जो है कि आपको 7 पेज का रहेगा। 7 पेज में आपका जो है कि रूल रेगुलेशन कैसे आना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आनी है, ये टोटल आपको इसमें कॉल लेटर वाले 7 पेज में रहेगी। तो आप इस कॉल लेटर में डाउनलोड करेंगे यहाँ से। अब हमारे पास जो कि कॉल लेटर भी डाउनलोड हो गया। अब आगे चलते हैं प्रीफरेंस एंट्री फॉर्म पे। क्योंकि प्रीफरेंस एंट्री कब मिलेगा, जब आपके इसके बीच में एक प्रोसेस है काउंसलिंग। कॉल लेटर और प्रीफरेंस एंट्री के बीच में है काउंसलिंग। वही काउंसलिंग जब होगी तो उसमें आपको जो है कि एक ऑप्शन मिलेगा जो रहेगा प्रीफरेंस एंट्री। अब हम समझते हैं प्रीफरेंस एंट्री क्या है। तो प्रीफरेंस एंट्री है, उसमें आपको जो है कि कोर्स चूज करना होगा और कॉलेज चूज करना होगा। तो ये आपकी प्रीफरेंस एंट्री रहेगी और यहीं से आपका जो है कि काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो अब बात आ जाती है यहाँ पे कि अब हमें प्रीफरेंस एंट्री फॉर्म फिल कर लिया, जिसमें आपने कॉलेज रैंक वाइज चूज कर लिया, अपना जो है कि आपने कोर्स भी ले लिया कि कौन कौन सा कोर्स हमें इसमें चाहिए। अब प्रोसेस आ जाती है कि हमारा काउंसलिंग हो गया, मुझे सीट अलॉट भी हो चुका है। तो सीट अलॉट कब होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड की बात कर ले तो ऑफलाइन में तो आपको तुरंत इंस्टेंट पता चल जाएगा, लेकिन ऑनलाइन में जो है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको कंफर्म होने में कि हाँ आपका हो चुका है। तो अब बात आ जाती है कि अब हमारा काउंसलिंग प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब आगे प्रोसेस हमारी आ जाती है कि कोर्स एलोकेशन। कोर्स एलोकेशन क्या है, तो कोर्स एलोकेशन में आपको इसमें यहाँ पे शो होगा कि आपका कब डेट आएगा फी पेमेंट के लिए, और आपकी जो है कि कब आपका फाइनल एडमिशन होगा। तो प्रीफरेंस एंट्री फॉर्म फिलने के बाद आपको जो है कि कोर्स एलोकेशन का मिलेगा। तो कोर्स एलोकेशन जो रहेगी इसमें आपको जो है कि चलिए मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ क्लिक करके। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखिए प्रीफरेंस एंट्री जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए सब चीज स्टेटस शो होते जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए प्रीफरेंस एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। फिर जब आप कंप्लीट एक बार हो जाएगा फिर आपसे लॉक करने के लिए मांगेगा, जैसे कि फाइनल सबमिशन। तो फाइनल सबमिशन हो जाएगी। तो फाइनल सबमिशन होने के बाद भी आपको यहाँ पे एक जो कि स्टेटस शो हो रही है, यहाँ पे देखिए कंप्लीट का स्टेटस शो हो जाएगा।
फिर आ जाती है प्रेफरेंस एंट्री। जब हो जाएगी, काउंसलिंग होने लगेगी, तब आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट छूट जाता है, यानी कि जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, या आपने माइग्रेशन या टीसी जिस भी एक कोई भी सब्जेक्ट आपसे छूट जाती है, यानी कि कोई भी आपका कोर्स में इसमें आपका जो कि डॉक्यूमेंट छूट जाता है, तो आपको देखिए यहाँ पे कंप्लीटेड नहीं शो होगा। अगर आपने सारा दे दिया है तो आपको टोटल डॉक्यूमेंट शो हो जाएगा कि हाँ कंप्लीट हो चुका है। तो अब बात आ जाती है कि इसके लिए आपको कब तक समय दिया जाएगा, तो आप जब तक टाइम ले सकते हैं, यानी कि कुल मिला के हम बात कर ले कि जब तक क्लास स्टार्ट होगी तब तक आपको समय मिलेगा टोटल डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए। तो आप डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। फिर अब आ जाती है वेरिफिकेशन के लिए। तो वेरिफिकेशन जो होगा आपका टोटल जो जो इसेंशियल है, जो जो आपको जैसे कि सर्टिफिकेट चाहिए होगा वो सब मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन कंप्लीट लिख दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास रिजल्ट, इसमें आपको कंप्लीटेड नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि आपका जो है कि फी पेमेंट नहीं हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं कि फी पेमेंट कैसी होगी। तो अब जब आपका इतना टोटल डिटेल्स पूरा हो जाएगा तो आपके पास जो है कि काउंसलिंग प्रोसेस पूरा हो गई। अब प्रोसेस आगे आ जाती है कि अब आपको फी पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो फी पेमेंट के लिए ऑप्शन जो मिलेगा आपको, कोर्स एलोकेशन में क्लिक करेंगे। तो कोर्स एलोकेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको पेमेंट डिटेल्स डेडलाइंस रहेगा, फीस फी। यहाँ पे आपको जो कि फी पेमेंट करने का ऑप्शन रहेगा, यहाँ से आप फी पेमेंट कर पाएंगे। तो फी पेमेंट होने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन और लॉक स्टेटस रहेगा, यानी कि आपको यहाँ पे दिखाएगा टोटल डिटेल्स कि आपको कौन सा सब्जेक्ट मिला है, कौन सा कॉलेज मिला है, टोटल से यहाँ पे आपको शो होगा। और आपको जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में पेमेंट करने के लिए दिया जाएगा ऑप्शन। अब चाहे तो वहां पे आप मेन कैंपस में जाके भी करवा सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन करा सकते हैं। दोनों प्रोसेस रखी गई है एडमिशन के लिए। तो जब आपका जो है कि फाइनल आपको जो पेमेंट हो चुकी होगी, तो पेमेंट होने के बाद जो है कि आपको 1-2 दिन के बाद आपका स्टेटस नया पेज खुल के मिलेगा। जो पेज रहेगी उस पे आपका डिटेल्स दी रहेगा कि अगर आप इस जो है कि कोर्स और इस कॉलेज के साथ फुलफिल है तो आप फाइनल इसको सबमिट कर दे, तो आपका जो कि फुल्ली फाइनली एडमिशन हो जाएगा। तो ये रही काउंसलिंग के बाद का फुल एडमिशन, यानी कि हम फुल एडमिशन की इसमें आज प्रोसेस की बात की। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि रिलेटेड वीडियो जब भी अपलोड हो नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच